जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं। जिनवाणी विराजमान हो रही। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। मंगलाचरण। सिद्धं दग्धमला विशुद्ध बुद्धि लब्धि संवत्ता तिवण चिरसेयरिया असियन्तु भडारया सर्वे तिवण भवमपसरिय पच्चक्कयपोह किरण परिवेदो ऊयो अनर्थवणो अरहंत दिवाय रोजयऊ तिरयन खग्ग निहाय नुत्तार्य मोह सेन सिर निवहो आयर्य राव पसियऊ परिवालिय भविय जियलो अन्नान अंधयारे अनोर पारे भमंत भवियाणं उज्जो हो जेकमो पसियन्तु सया उवच्छाया संगार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुःशीलकरा साहु जयन्तु सर्वे शिव सुहपः संख्याहु निखिल भया जय उदर सेननाहु जेन महाकम्म पयडि पाहुड सेनो वृत्तिसिरे उद्धरियो समप्पियो पुप्पदन्तस्य समप्पियो पुप्पदन्तस्य अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही तीर्थान पयाणी सुबारह कोड़ि सैन सुलख तिरासी अज्योति भरे सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूत बलि और पुष्पवंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा विरचित धवला टीका, उसकी पुस्तक 4 में कालानुयुगम के हमारे यहाँ इंद्रिय मार्गणा की यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। सूत्र नंबर है 115। आज का विषय हम सूत्र नंबर 115 से आगे बढ़ाएंगे। कालानुगम में जीवों का, एक जीव का और अनेक जीव का, दोनों का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल को बताते हैं। जिन मार्गणा और गुणस्थानों को काल सदा होता है उनमें जगन्य और उत्कृष्ट ऐसा भेद कहकर आचार्य श्री कहते हैं सर्वकाल रहता है। यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा में पहले सामान्य एकेंद्रीय की बात की, उसके बाद में बादर एकेंद्रीय, बादर एकेंद्रीय में सामान्य लिया, फिर जगन्य काल लिया। अब 115वें नंबर के सूत्र पर मुग्धा जी आज से बात कौन चलेगी। अपने 115 नंबर का सूत्र हमको पढ़ना है यहाँ पर, तो आपसे आगे स्वाध्याय के साथ प्रारंभ कीजिए। 115 नंबर का सूत्र कल उक्कसेन, बोलिए। उक्कसेन संख्ये जानी वास सहस्राणी। हाँ, हिंदी में अर्थ। एक जीव की अपेक्षा बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक जीवों का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। पृथ्वी का एक जीवों में 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु सूत्र सिद्ध है। जब बादर कह रहे हैं तो बादर में
पूरे के पूरे 6 भेद आ गए। अब उसमें सबसे अधिक आयु किसकी, पृथ्वी कायिक की है, 22,000 वर्ष की आयु है। हमें पता है कि अन्य कायुक में 7,000, 3,000 और अग्निकायिक के 3 दिन है। यहाँ पर अभी वैसे भेद नहीं किया पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक। क्यों नहीं किया मधु जी ग्वालियर? क्योंकि वो भेद कहाँ पर करेंगे, काय मार्गणा में करेंगे। और अभी हमारी कौन सी मार्गणा चल रही है कस्तूरी जी? इंद्रिय मार्गणा चल रही है। तो ये बताया जरूर है कि पृथ्वी कायिक की जीव की 22,000 वर्ष होती है, लेकिन अभी आप भेद नहीं कर बादल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्कृष्ट आयु कितनी बोल दी? संख्यात 1000 वर्ष है। अब देखो, पृथ्वी का जीव हो, एक भव की 22,000 है और अधिक से अधिक भव भी करे तो उत्कृष्ट काल कितना बोला? संख्यात 1000 वर्ष है। इस पर आगे पढ़िए, पढ़िए आगे। शंका क्या है? शंका बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों की भव स्थिति असंख्यात वर्ष प्रमाण क्यों नहीं होती है? समाधान, नहीं होती है क्योंकि उनमें असंख्यातवार एक जीव की उत्पत्ति असंभव है। क्या प्रश्न पूछा मधु जी ग्वालियर? मधु जी ग्वालियर बताइए क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न नहीं पढ़ना है, प्रश्न नहीं पढ़ना, प्रश्न समझाना है, पढ़ना नहीं है। बताया कि एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों की भविष्य स्थिति असंख्यात वर्ष प्रमाण क्यों नहीं होती है? हाँ, ये तो प्रश्न क्या मतलब हुआ? चलो हमको वो ये समझाएंगे उषा जी केकरा। ये भविष्य स्थिति का क्या मतलब होता है? उस भव संबंधी आयु, उस भव संबंधी आयु है ना। जैसे नरक भव संबंधी उत्कर्ष आयु कितनी लेंगे? 33 सागर। मनुष्य की कैसे कैसे लेंगे? 3 पल्य। तो एक भव स्थिति, ठीक है ना। एक भव की आयु अधिक से अधिक आयु बता दी अपन ने, भव स्थिति। लेकिन अब थोड़ा सा अपन ध्यान देखेंगे मुग्धा जी, यहाँ पर भव स्थिति किसको कह रहे हैं? यहाँ पर जो हमने सूत्र पढ़ा ना, उसमें भव स्थिति में क्या अंतर आया? यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर अब लिखा ना, कोई नहीं होती क्योंकि ऐसा न माना जाए तो बादर एकेंद्रीय जीवों का उत्कर्ष काल संख्या 1000 ये सूत्र वचन नहीं बन सकता। इसके पहले क्या लिखा? ऊपर जो लिखा था शंका में, क्या लिखा? पृथ्वी का एक जीवों में 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु। पृथ्वी का की 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु। हाँ, हमको पता है, हमको अग्निकाय की भी पता है, 3 दिन की है, ठीक है ना, सब आयु पता। हमारे यहाँ पूछे कि भव स्थिति के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? अगर वो पृथ्वी कायिक में रहेगा तो 22,000 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा, असंख्यात वर्ष नहीं रह सकता। क्यों नहीं रहता? पृथ्वी कायिक की आयु की स्थिति 22,000 वर्ष है। ये तो एक भव की स्थिति हो गई। हाँ जी, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, 2 शब्द आते हैं, काय स्थिति, दूसरी होती भव स्थिति। भव स्थिति जैसा हम समझते हैं कि किसी भी पर्याय में एक भव लेना, उसको कहते हैं भव स्थिति। जैसे अभी अपन ने चर्चा की थी कि नरक में रहने का एक भव लिया तो उसकी कितनी स्थिति हो गई? 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से कोई बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव है, मान लो बाद उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है? कि 22,000 वर्ष हो सकती है बादर की। मतलब उन्होंने उत्कृष्ट लिया, बादर में उन्होंने सबको बेच लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, क्योंकि हमें पता ना 22,000, 7,000, 3,000 और 3 दिन, इस तरह से इनकी आयु होती है। तो उत्कृष्ट स्थिति लेनी थी, तो ये तो एक भव की स्थिति हुई। कितनी हुई? एक भव की स्थिति हुई। तो क्या बादर मरकर बादर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? तिरंज तो मरकर बादर भी तिरंज है और तिरंज मरकर तिरंज हो सकता है। तो यहाँ पर सूत्र में क्या बताया? संख्यात 1000 वर्ष बताया। क्या बताया उन्होंने? संख्यात 1000। हाँ, तो संख्यात 1000 वर्ष, तो 22,000 भी संख्यात 1000 हो गया, क्यों 1000 हो गया और 22 संख्यात का प्रमाण क्या हो गया? 22 हो गया। तो शंकाकार ने क्या पूछा कि असंख्यात क्यों नहीं है? शंकाकार ने पूछा कि बार बार जन्म लेता रहे तो असंख्य एकेंद्रीय है, बार बार बादर काय में जन्म ले तो उसकी आयु जो है असंख्यात 1000 वर्ष नहीं। ये यहाँ पर प्रश्न है, पहले प्रश्न समझेंगे ना तो समझ में आएगा। सामान्य वाचना में मतलब अपने को समझकर, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा समझने में आप लोग मतलब उसमें लगाइए। क्या बोल रहे हैं अपन
कि सूत्र में बोला कि बादर एकेंद्रियों की पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, आशा बहन तो कह देगा संख्यात 1000 वर्ष है। हमें पता है बादर पृथ्वी इकाई की स्थिति 22,000 वर्ष होती है, तो 22,000 को अपन संख्यात 1000 वर्ष बोल सकते हैं कि 22 संख्यात का प्रमाण है और 1000 आगे लगा ही हुआ है। एक भी संख्यात 1000, दो भी, तीन भी, 7000 भी है, कहे ना। अगर हम अग्निकाय की कहे तो भी मतलब जो हो सकती है, अग्निकाय को छोड़ दे उनके 3 दिन होती है, लेकिन जलकाय और वायुकाय इनकी 1000 में हो जाती है, तो संख्यात का प्रमाण 3 या 7 हो जाएगा वहां पर। तो शंकाकार ने प्रश्न पूछा बार बार जन्म ले तो वहां की स्थिति असंख्यात 1000 वर्ष नहीं हो सकती। इस पर क्या उत्तर दिया मुग्धा जी, आपने पढ़ा था कि नहीं हो सकती है क्योंकि वहां पर इतने बार जन्म लेना संभव नहीं है। मतलब कोई जीव असंख्यात बार बादल में उसी उत्कृष्ट स्थिति उसके लिए उसी में रहे, ऐसा संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा भव स्थिति में बार बार, तो बार बार जन्म लेने वाले को भवनी काय स्थिति बोलते हैं। आपका ध्यान मैं इसलिए दिलाना चाहता हूं कि अपन कहते हैं दो काय स्थिति क्या कहते हैं, उस काय में रहने, जैसे पृथ्वी काय कहते बार बार पृथ्वी काय रहा, जल काय, कोई भी रहा, स्थावर काय में रहा, तो स्थावर काय में अधिक से अधिक रहने को कहेंगे स्थावर काय की स्थिति। त्रस काय में रहने की अधिक स्थिति कहेंगे त्रस काय की स्थिति। जैसे त्रस काय में 2000 सादिक 2000 सागर बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही है। त्रस काय में जीवित कितना, उसको बोलते हैं काय स्थिति। क्या बोलते हैं उसको, काय स्थिति। लेकिन अभी हम अपने को जो अपन ने पढ़ा उसी को ध्यान में रखकर अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। हमको ये देखना कि यहाँ पर क्या विशेषता आई है कि जिसको हम काय स्थिति समझ रहे हैं, आचार्य उसको भव स्थिति कह रहे हैं। यहाँ पर जिसको हम काय स्थिति समझ रहे हैं, इसको आचार्य यहाँ पर भव स्थिति कहते हैं। क्यों कहा उन्होंने कि बार बार जन्म ले तो भी संख्या 1000 वर्षीय होगी। बार बार जन्म ले किसमें, उसी बादर काय में, तो उसको तो हम तो कहते थे काय स्थिति, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भव स्थिति। यहाँ पर क्या कहा, भव स्थिति। ये ध्यान रखना, पहले हमने समझा कि इसको अपन सुधार के काय स्थिति करके, नहीं, आचार्यों ने प्रयोग ही यहाँ पर जो है भव स्थिति किया है कि उस भव में। अब आप प्रश्न उठ सकते हैं कि हमने तो अन्यत्र पढ़ा कि काय स्थिति, क्यों, क्योंकि हमारे सुनने में हमें 2-3 लाइन ही आती है। त्रस काय की 2000 स्थिति, हमें पता कि 2000 के बाद में तो स्थावर में चला जाएगा। तो हमारे अधिकतर जो उपदेश सुनते हैं उसमें किसकी बात आती है, त्रस काय की स्थिति आती है। और त्रस काय काय मार्गणा का भेद है, त्रस काय किसका, काय मार्गणा का भेद है। इसलिए हमने क्या देख लिया कि काय स्थिति मतलब बार बार त्रस में होती है। लेकिन आचार्य ने जो प्रश्न किया यहाँ पर भव स्थिति। और कोई कारण बताना चाहेगा, थोड़ा अगर सूक्ष्मता स्वाध्याय कर रहे हैं तो बता सकते हैं आप कि हमारी मार्गणा कौन सी चल रही है, इंद्रिय मार्गणा चल रही है। अगर यहाँ पर काय स्थिति कहते तो फिर काय मार्गणा में क्या लेते हैं, त्रस स्थिति, वहां पे त्रस की स्थिति, काय की स्थिति लेते हैं। तो पुष्पदंत भूत बलि आचार्य ने सूत्र लिखे हैं, वहां पर इंद्रिय मार्गणा है, तो उस मार्गणा में लगातार उस भव की रेणे की, मतलब जो एक इंद्रिय के भव धारण करने, क्या कहेंगे, एक इंद्रिय के भव कितने धारण कर सकता है, 2 इंद्रिय के कितने धारण कर सकता है, 3 इंद्रिय कहते भी ना कि एक इंद्रिय के, 2 इंद्रिय के 80, 60, 40, 24 कहते हैं इंद्रियों के भव लगातार धारण कर सकता है। तो इसको क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने, भव स्थिति। क्या स्थिति किया उन्होंने, भव स्थिति। क्या समझाया मैंने, उषा जी केकरा ये समझाया है कि हमारा जो सामान्य स्वाध्याय चलता है उसमें लगातार उसी मार्गणा में रेडे पर बोलते हैं काय स्थिति। और ये स्वाध्याय कैसे चलता है, क्योंकि हमें अधिकतर जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, त्रस काय में रहने का अधिक से अधिक काल, जो कि 2000 सागर है। लेकिन वह शब्द हमारे स्वाध्याय में आकर हमारे प्रयोजन अर्थों को तो सिद्ध करता है, क्योंकि हम त्रस्काय की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी इंद्रिय मार्गणा चल रही है, तो आचार्य ने जो भव स्थिति शब्द प्रयोग किया है वह उस मार्गणा में बार बार अनेक भाव धारण करने को कहा भव स्थिति का। और एक भाव तो बोलते हैं आचार्य, एक भाव धारण, एक भाव की इतनी स्थिति है, कैसे बोला उन्होंने, क्यों बार बार बोल रहे कितने भाव धारण कर सकता है। जब 6636 गिनाए थे तो उसमें भाव को भी गिनाए थे कि पंचेंद्रिय के 24 होते हैं, किसके कितने भाव होते हैं, ये बात यहाँ पर आई है। ये बात जो विशेष थी मैंने आपके ध्यान में इसको लिया है। देखिए नहीं होती, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाए तो बादल एकेंद्रीय जीवों की उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष प्रमाण है, ये सूत्र वचन नहीं बन सकता। इसलिए है ना, बादल एकेंद्रीय जीवों की, इसलिए तत्प्रयोग संख्यात बार ही बादल एकेंद्रीय की उत्पत्ति सिद्ध होती है, इतने बार ही उत्पन्न होती है अविकसित। अब आगे बता रहे हैं, जब हमने भव स्थिति वगैरह के पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था, यहीं पर कालानुगम में, तो 6 बोल आए थे जो अशोका जी ने उस समय तो सुनाए थे। क्या आज सुना सकते हैं 6 बोल? हाँ अशोका जी आप ही को सुनाने, लेकिन आपको आज देख के सुनाने, मैं देख के बताता हूँ। सबसे पहले दशनोपयोग।
ये है, दिख रहा है आपको अशोका जी? नहीं 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 नहीं, दर्शन उपयोग नहीं। आप तो बहुत पुराने भूल गए। बोलो काल कितने प्रकार, पढ़िए अशोका जी, काल हाँ जी। पढ़िए। अतीत, अनागत सामान्य से एक प्रकार का काल होता है। अतीत, अनागत और वर्तमान की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है, अथवा गुण स्थिति काल, भविष्य स्थिति काल, कर्म स्थिति काल, काल स्थिति काल, उत्पाद काल और भाव स्थिति काल। इस प्रकार काल के 6 भेद हैं, अथवा काल अनेक प्रकार का है, क्योंकि परिणमन से पृथकभूत काल का अभाव तथा परिणाम अनंत पाए जाते हैं। ये हमने इसी कालानुगम के प्रारंभ में पढ़ा था, याद है आपको? उस दिन याद था अशोका जी? गुण स्थिति काल मतलब गुणस्थान में रहने का काल। गुण स्थिति काल मतलब गुणस्थान में रहने का काल। जैसे पहले गुणस्थान में कितना काल है, दूसरे गुणस्थान में काल, उसको क्या कहेंगे? गुण स्थिति काल। दूसरा क्या? भव स्थिति काल, है ना? ये यहाँ पर भव स्थिति की बात ये बता रहे जो अपन पढ़ रहे हैं। मतलब उस मार्गणा जी में कितने भाव, वो मार्गणा नहीं बदलने चाहिए, और उसके कितने भी भाव हो, 4 हो, 10 हो, 1 हो। अगर नारकी है तो भाई नारकी तो एक ही भाव रहेगा, तिरंज देव है तो एक ही भाव रहेगा, लेकिन मनुष्य तिरंज अधिक भाव करेगा, लेकिन उसको कहेंगे भव स्थिति काल, ठीक है ना? क्योंकि वो तो गति मार्गणा का भेद है। कर्म स्थिति काल, जैसे मोहनी कर्म की 70 कोड़ी सागर है, ठीक है ना? दर्शन चारित्र मोह की 40 कोड़ी सागर, ज्ञानावर्णादि, दर्शनावर्णादि, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतरायण की 30 कोड़ी सागर। अब कौन से बचे राजुल जी? नाम कर्म और गोत्र कर्म, उनकी स्थिति कितनी है? 20 कोड़ी सागर। तो इनको सबको कर्म स्थिति काल में लिया। पहला गुण स्थिति काल, दूसरा भव स्थिति काल, तीसरा कर्म स्थिति काल, चौथा काला स्थिति काल। इसको अपन ने करेक्शन नहीं किया था, लेकिन काय भी लिख सकते, काय स्थिति काल। अब नहीं लिखा है तो अपन सोचे, क्योंकि यहाँ पर भव स्थिति काल आ गया, काय स्थिति काल मतलब काय मार्गणा की अपेक्षा से अपन ले सकते हैं। उपपाद काल जो कि एक समय का होता है, और यह लिखा भाव स्थिति काल। इस प्रकार से काल के 6 भेद हमने प्रारंभ के अंदर पढ़े थे। तो यहाँ पर चूंकि इंद्रिय मार्गणा चल रही है, इसलिए इंद्रिय मार्गणा में उन्होंने भव स्थिति काल लिया है, लेकिन उस मार्गणा में अधिक से अधिक कितनी बार जन्म ले सकता है, इस बात की यहाँ पर बात आई थी। चलिए मुग्धा जी आगे पढ़ेंगे। अविवक्षित कोई जीव बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में उत्पन्न होकर संख्यात सहस्र वर्ष प्रमाण अधिक से अधिक काल तक उनके परिभ्रमण करके पुनः अविवक्षित जीवों में निश्चय से उत्पन्न होता है, यह अर्थ कहा गया, समझना चाहिए। हाँ, अर्थ क्या कहा गया? कि हमारी जो मार्गणा चल रहा है, उस मार्गणा को कहेंगे विवक्षित मार्गणा, और उस मार्गणा को छोड़कर बाकी सब मार्गणा को कहेंगे अविवक्षित मार्गणा। चूंकि हमें जिस मार्गणा का काल प्राप्त करना है, उस मार्गणा में जीव अन्य मार्गणा से आया और फिर उस मार्गणा को छोड़कर अन्य मार्गणा में चला गया, तो जगन्य काल तक तो जगन्य काल, और उत्कृष्ट काल तक रहा तो उत्कृष्ट काल है। और ऐसा बादर में मतलब जो मार्गणा चल रही है, मार्गणा कौन सी चल रही है अपनी? बादर एकेंद्रिय कौन चल रही है? बादर कौन चल रही है? बादर एकेंद्रिय पर्याप्त चल रही है, ठीक है ना? हाँ, पर्याप्त की चल रही है। तो अपर्याप्त से भी आ सकता है, अब लब्ध पर्याप्त से तो अलग आ सकता, वो इस मार्गणा में आ सकता है और जा सकता है, मतलब कहीं भी सूक्ष्म से तो आ ही सकता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कहीं से भी आ सकता है और वो रहेगा। अब सूत्र नंबर 116 की वाचना करने जा रहे हैं हमारे उषा जी केकरा से। पज्जता के चिरम कालादो हुंती नाना जीवम अड़ुच्य सब बद्धा। हाँ, रुकेंगे। अब क्या बता, अब हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ। बादर एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त, क्योंकि लब्ध पर्याप्त के लिए आचार्य ये अशोका जी हमेशा अलग मार्गणा बनाते हैं। बादर एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव कितने काल तक रहते हैं? तो नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल रहते हैं। क्या मतलब हुआ राजुल जी? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी जीव इस मार्गणा में ना हो। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? क्योंकि सभी कालों में इन जीवों का विरह काल का अभाव है। चलिए अशोका जी, सूत्र नंबर 117 अशोका जी पढ़ा। एक जीवम पडुच्च गहनेन खुद्दा भव गहनम। रुकेंगे, मतलब इन्होंने सूत्र नंबर 100 पढ़ा है और मार्गणा चल रही है बादल एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त की। तो बोलते हैं पहले सर्वकाल का पूछा था, अब एक जीव की अपेक्षा से। तो मैं पता है जगन्य काल शुद्ध भव ग्रहण प्रमाण है, लेकिन कल हमने अल्पभव देखा था अशोका जी, उसमें शुद्ध भव भी असंख्यात आवली वाला, मतलब दर्शन उपयोग से अपन शुरू किया था
तो क्योंकि लब्ध पर्याप्त जीवों में जगन्य आयु स्थिति उतने मात्र अर्थात शुद्ध भव ग्रहण की प्रमाण की पाई जाती है, इसलिए उन्होंने ये बता दिया। चलिए राजुल जी सूत्र नंबर 118 पढ़ेंगे। उक्कसेन अंतोमुत्तम। बहुत रुकेंगे। अब क्या बताते हैं, उन्हीं लब्ध पर्याप्त जीवों का उत्कर्ष काल बताते, क्या बताते हैं, उक्त जीवों का उत्कर्ष काल अंतर्मूर्त है। तो कोई जगन्य काल कितना बताया था राजुल जी, शुद्ध भव ग्रहण, ये भी वो भी अंतर्मूर्त है, लेकिन वो अंतर्मूर्त छोटा है और अधिक से जाएगा तो इससे बड़ा वाला अंतर्मूर्त हो गया, इस काल का काल भी अंतर्मूर्त है। देखो ये समझाते भी, क्योंकि अविवेक्षित इंद्रिय वाला मतलब हमारी मार्गना चल रही लब्ध पर्याप्त की चल रही है, तो लब्ध पर्याप्त में अन्य मार्गना से आ सकता, पर्याप्त वाला भी आ सकता है। तो देखो जी बादल एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त में अन्य मार्गणाओं से उत्पन्न हुआ और वहां पर संख्यात 1000 बार, सहस्त्र बार, कितनी बार भी जन्म ले, देखो लब्ध पर्याप्त में बार बार भी जन्म ले तब भी उसका काल ऐसा नहीं कि मूर्त हो जाएगा, अंतर्मूर्त हो जाएगा, है ना। तथापि उन सभी अंतर्मूर्तों एकत्रित करने पर भी एक मुहूर्त प्रमाण का अभाव है, पहले एक पूर्ण प्रमाण नहीं होता है, फिर भी दूसरा पूरा एक मुहूर्त नहीं होता। तो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान गया नहीं लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जो 66,336 भव है ना, वो किसके हो गए, जितने अधिक एकेंद्रिय को हो सकते थे, जितने अधिक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सबके अपर्याप्त के भव ले ले तो 66,336 से, और वो काल बताया था, है ना, एक अंतर्मूर्त बताया था। यहाँ क्या बता रहे हैं कि हम बादल लब्ध पर्याप्त की जो बात करें ना अशोका जी, तो इस पे कितनी बार भी बोले तब भी वो अंतर्मूर्त पूरा एक मंत्र नहीं होता, जबकि कितनी बार कई बार उत्पन्न हो जाता फिर भी उसका काल एक अंतर्मूर्त से छोटा है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई थी। अब आज हमारे प्रवीणा जी इंदौर से आए, कल नहीं आए थे, कल एब्सेंट थी। जरा अटेंडेंस कौन ले रहे हैं? हाँ प्रवीणा जी पढ़िए जरा 112 नंबर का सूत्र। 122 आपके पास पुस्तक है क्या? 119 119 पढ़ लीजिए। सुम ए इंदिया के विचरम काला तो होती नाना जीवम पड़ुच्च संवद्दा। तो देखो अब मार्गना चालू हो गई सूक्ष्म एकेंद्रिय की। अब इसका हिंदी में पढ़ना है सूक्ष्म एकेंद्रिय का, प्रवीणा जी का खुल गया तो पढ़ सकते हैं। सूत्र नंबर 100 किसी मार्गना चालू हो गई सूक्ष्म एकेंद्रिय की। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव कितने काल तक होते हैं कि नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि हमेशा मार्गना में कोई ना कोई जीव रहेगा, तो आचार्य बोलते हैं क्योंकि सभी काल में सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव का विरह का अभाव है। अब बात करेंगे एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल किसका है। सूत्र नंबर 120 पढ़ना है। कौन तैयार है? मधु जी ग्वालियर पढ़िए सूत्र नंबर 120। हाँ पढ़ो तैयार हो गए तो पढ़िए। पड़ुच्च जहन्नेन खुद्दा भवग हणम। उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल 120 है। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। हाँ। क्योंकि अविवक्षित इंद्रिय वाले जीव के सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि पर्याप्तकों में सर्व जघन्य काल रह करके अविवक्षित इंद्रिय वाले जीवों में गए हुए जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण जघन्य काल पाया जाता है। रुक जाएंगे आप। अब क्या बोल रहे हैं? बात कर रहे हैं सूक्ष्म। अब मार्गणा कौन चल गई? सूक्ष्म एकेंद्र की। बादल एकेंद्र की मार्गणा समाप्त हो चुकी है। अब बात चल रही है सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव। तो पहले नाना जीव की अपेक्षा बताया, अब एक जीव की अपेक्षा बताया। जगन्य काल कितना बताया? शुद्ध भव ग्रहण किया, है ना। जब सामान्य से एक अभी क्या लिया? केवल सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव लिया एक जीव। जगन्य काल तक कितना रह सकता है कि लब्ध पर्याप्त होकर लेंगे तो जगन्य काल तक ग्रहण करके अन्य मार्गणा में चला जाएगा। ठीक है, ये बात अपनी यहां पर हो गई है। राजुल जी आप पढ़ सकते हैं कि 100 आगे का सूत्र 121 नंबर का सूत्र पढ़ना है। ये प्रवीणा जी पढ़ रहे थे पहले। प्रवीणा जी तैयार है? एक मिनट एक एक करके प्रवीणा जी आ जाइए। 121 सूत्र नंबर 121 उक्तसेन असंख्य लोगा। हाँ, कौन सी मार्गणा चल रही है? वही सूक्ष्म एकेंद्रीय चल रही है। एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल बताते हैं। तो देखो उत्कृष्ट काल एक जीव का भी एकेंद्रियों में सूक्ष्म एकेंद्रिय में रहने में कितना बताया? अशोक भाई ध्यान रखना, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण एक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण में जितने प्रदेशों की संख्या आएगी इतने काल तक
वह जीव वहां पर रह सकता है ना। पढ़ना जरा, हिंदी में पढ़ना इसको। जैसे अविवक्षित, पढ़िए प्रवीणा जी। जैसे उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक के जितने प्रदेश हैं तत्प्रमाण है। हाँ, जैसे अविवक्षित अन्य इंद्रिय वाले जीवों से आकार सूक्ष्म एकेंद्रिय में उत्पन्न होकर कोई जीव असंख्यात लोक प्रमाण उनकी उत्कृष्ट भव स्थिति को वहां पर बिताकर अन्य इंद्रिय वाले जीवों में चला जाता है, क्योंकि इस प्रकार के हेतु स्वरूप जिन वचन पाए जाते हैं। हाँ, हेतु में इसका कारण क्या? भगवान के वचन है। कभी प्रवीणा जी आप मुझसे नहीं पूछ लेना कि इतनी बड़ी आयु कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको पता था कि प्रवीणा जी पूछ लेंगे कि जब भी दोषी साहब बताइए हमको कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने पहले उत्तर दे दिया, प्रवीणा जी ये जो है भगवान के वचन है। किसने बताया? भगवान के। हम नहीं जान सकते हैं इतना लंबा काल, हमने ये तो भगवान ने बताया है और हम जाते हैं। तो क्या लिखा ना, हेतु स्वरूप जिन वचन पाए जाते। हेतु कहते हैं कारण को, और जिन वचन कहते हैं भगवान की वाणी के। क्या राजुल जी? हेतु स्वरूप जिन वचन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारा 100 को तो सूत्र आएगा 122 पढ़ना है क्या है? हाँ। 122 पढ़े। हाँ 122। किसके पास में पुस्तक है? मंजुला जी पढ़िए 122 पढ़ती हूँ। सुहुमेंद्रिय पज्जता पंडित जी नाना जीवों की अपेक्षा से होगा, है? सर्वजीवों की अपेक्षा से होगा, ये एक जीव की अपेक्षा से कैसे बैठेगा? कौन सा एक जीव? उसी 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 पर्याय में रहे सूक्ष्म। अभी पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त करता रहेगा। और एक जीव की पर्याप्त अपेक्षा से तो 6012 भाव आए हैं कि इतना ही करेगा ये अंतर मुहूर्त में। क्या वो लब्ध पर्याप्त की बात करें ना, ये तो दोनों का, अभी तो दोनों मिलाकर बात करें ना यहाँ तो। अच्छा दोनों मिला के है। हाँ नहीं नहीं तो थोड़ी नहीं करेंगे, हाँ, दोनों मतलब मिलाकर, एक जीव की दोनों दोनों मिलाकर, है ना। ठीक है। पढ़ू हाँ पढ़ू अब। सुहुमेंद्रिय पज्जता केवचिरम काला तो होंती नाना जीवम पडुच्च संवदा। सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। हाँ, एक मिनट रुकना। जो उषा जी आपने पूछा ना, उस सूत्र से पता चलता है। पहले उन्होंने सूक्ष्म एकेंद्रीय की सामान्य मार्गण ली, जगन्य काल में शुद्ध भवन ग्रहण किया, तो मतलब क्या हो गया? वो अपर्याप्त वो हो गया। और इसका किया इतना लिया है, तो पर्याप्त अपर्याप्त सबको मिलाकर बात कर रहे हैं ना, है ना। तभी तो कहेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त के भेद तो अब करेंगे। पहले सामान्य सूक्ष्म केंद्र की बात की, तो सामान्य सूक्ष्म केंद्र में रहने का जगन्य काल कितना है, तो सबसे कम होगा तो शुद्ध भवग्रहण ले लिया। अब सूक्ष्म केंद्रीय में ही उत्कर्ष काल तक रहे, तो ये भेद नहीं करे कि पर्याप्त है क्या, पर्याप्त लगातार रहता रहे, उसके अंदर मनन करता रहे, तो कितना रहेगा? असंख्यात लोक प्रमाण रहेगा। अब जो मंजुला जी ने भी पढ़ा वो किसका चल रहा है? सूक्ष्म केंद्र में पर्याप्त का पढ़ा। किसका पढ़ा? अपर्याप्त, पर्याप्त का पढ़ा। अब देखो हम इसको पढ़ते हैं, तो क्या बताया पर्याप्त का काल? उन्होंने आचार्य ने क्या बताया कि अगर नाना जीव की अपेक्षा देखे तो सर्वकाल, ये तो बिल्कुल सरल है। चलो आशा बहन आगे का सूत्र पढ़ो। ये सूत्र नाना जीव के 123 से पढ़ना। अभी ये पढ़ना बाकी है, क्योंकि सभी कालों में सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों के वीरा का अभाव है। हाँ। शंका, यह भी कैसे जाना? समाधान, अन्यथा अनुत्पत्ति स्वरूप हेतु के लक्षण से उपलक्षित जिन वचन से जाना जाता है कि सूक्ष्म एकेंद्रीय हाँ। पर्याप्त जीव सर्वदा रहते हैं। हाँ ठीक है, ये क्या है? वही बात है, अन्यथा अनुपपत्ति स्वरूप हेतु। क्या लिखा? अन्यथा अनुपपत्ति स्वरूप हेतु। बताओ आशा बहन। अन्यथा अनुपपत्ति स्वरूप हेतु मतलब नॉट अदरवाइज पॉसिबल। मतलब जो अभी पूछा था ना अशोका जी ने, ये उषा जी ने पूछा था कि कैसे हो सकता है कि बिना पर्याप्त और अपर्याप्त के बिना, इतने वचन के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अपना अभी यहाँ पर समय पूरा हो गया, हम लॉग आउट कर रहे हैं, फिर लगातार अपन चलेंगे, तो इसके बाद में मैं लॉग आउट करता हूँ। बोलो भगवान महावीर की जय। विषय को बढ़ाएंगे, तुरंत लॉग आउट कर रहे हैं और फिर लॉग इन करेंगे।